एक्चुअली क्या है कि जिन 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और बहुत सारे अननोन है अभी उसमें, 8 लोगों में से जो सबसे बड़ा उसमें से अनुकल्प नाम आ रहा, अनुकल्प मिश्रा। जब हमने बात किया लोगों से वहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि अनुकल्प मिश्रा जो है, जांच जब चल रही थी उसी दौरान ऐसा कैसे हो सकता है कि गोबर के ढेर से 20 लाख रुपए मिल जाए, वो लोग छुपा रहे थे गोबर में। गोबर ऐसा है जो भारतीय नहीं होता है। हाँ, भारतीय ज्ञान ये कहता है कि गोबर में लक्ष्मी का निवास है, तो वहीं रख ले रहे तो लक्ष्मी। कोशिश उनकी यही थी, लेकिन गोबरे से लक्ष्मी प्रकट हुई। लेकिन उनके ऊपर एक्शन जब होना शुरू हुआ तो ये पता चला कि अनुकल्प मिश्रा, उनके रिश्तेदार दूसरे, डायरी में हमने उनका नाम नोट किया है, लवकुश मिश्रा, जो कि अनुकल्प मिश्रा के बहनोई हैं, और उनके ससुर ने उनको वहां पर रखवाया था। और इनकी डॉक्टर अनिल मिश्रा से भी रिश्तेदारी है। यस, अनिल मिश्रा से भी रिश्तेदारी। तो आप देखिए कि किस तरीके से रिश्तेदारियों का और किस तरीके से पूरा माहौल बना, और वहां पर एक दूसरे का रखा गया। टिन्नू यादव, जिनकी बात आ रही सबसे बड़ी भूमिका, चंपत राय के कभी ड्राइवर थे, उनकी गाड़ी चलाते थे, और गाड़ी चलाते चलाते इतनी दूर लेकर के चले गए कि पैसा ही चंपत कर दिया। बताते हैं कि चाबी उनके पास रहती थी जहाँ पर पैसे गिने जाते थे वहाँ की, इसके साथ साथ जो दान पात्र होते थे उसकी चाबी रहती थी। इस तरीके की जानकारी ये सब मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि अनुकल्प मिश्रा के साथ साथ जो दूसरे उसका बहनोई है लवकुश, उसके यहाँ से भी 10 लाख रुपए। तो ये सारी चीज़ें मिलना, यहाँ तक की जानकारी मिली है, सीक्रेट जानकारी, कि लोग पैसा जब चोरी करते थे तो चोरी करने के बाद उसको बाथरूम में, फ्लश में, पॉलीथीन झिल्ली में उसको बांध करके और उसको रखा जाता था, फिर फ्लश में उसको छिपाते थे, फ्लश टैंक में, और उसको लेकर के बाद में जब घर की तरफ जाते थे तो उसको लेकर के जाते थे। तो इस तरीके की जानकारियां मिल रही हैं। ये सारी जानकारी वहाँ के लोकल लोग, वहाँ के जो नेता हैं, वो सब जो है एक दूसरे को बता रहे हैं। बड़ी चर्चा चल रही है। और दूसरा, सुभाष श्रीवास्तव, वो भी एफआईआर में है, गिरफ्तार हो चुके हैं। उनका नाम आ रहा है क्योंकि काउंटिंग पैसा, वो बैंक के ऑफिसर पहले रहे हैं, वो पैसा जो वहाँ पर गिना जाता था, उस पैसे को गिनने के टाइम में उन्हीं की देख रेख में सारा चीज़ होता था। वो कैसे गायब हुआ? मनीष यादव, जो ये सब लोग हैं, कोई मनीष यादव रमाशंकर यादव से जुड़ा हुआ है, जो अनुकल्प मिश्रा हैं, लवकुश मिश्रा, वो एक दूसरे से रिश्तेदार हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ भी चाचा भतीजा आकर के जुड़ गए। तो ये एक तरीके से देखने वाली बात थी, और इसको लेकर के अयोध्या के लोग काफ़ी व्यथित हैं, चर्चा कर रहे हैं आपस में कि इस तरीके से कैसे हो गया। उनका जो लोग पूजा पाठ के लिए जाते हैं, चढ़ावा अपना देते हैं, और वो चढ़ावा अगर चला गया तो पब्लिक यही बोल रही है। कई लोगों से, एक गाड़ी में बैठा हुआ था अयोध्या का वो ड्राइवर था, हमारे साथ गाड़ी चला रहा था, उसने बोला कि देखो भैया, पैसा हमारा चला गया ना। लेकिन जो आम जनता आरोप लगा रही है, मारते का तो हाथ पकड़ सकते हैं, बोलने की जीभ कोई नहीं पकड़ सकता, तो उनको आप कैसे पकड़ेंगे? जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारी पाई पाई का हिसाब दो, ये बताएंगे कैसे पकड़ेंगे? कि बहुत नेता जाके वहां पे प्रमाण दे, दो तीन चीज मैंने इसके बारे में स्पेशली पता अब तक किया जिन्होंने है। दर्शन नहीं किए वो भी दर्शन करने जा रहे हैं रामलला के। ये ना बड़े एक मुझे इसमें बड़ा काउंटर नैरेटिव जो करने की कोशिश हो रही है कई लोगों द्वारा, वो बैकफायर करेगा। काल नेमी बोल रहे हैं कि मजे ले रहे हैं, अभी जिन्होंने चंदा भी नहीं दिया वो पूछ रहे हैं कि चंदा चोरी कहाँ हुई। ये सब नहीं चलता है देश में। जो टैक्स नहीं देता है डायरेक्टली, क्या वो सरकार से सवाल पूछने का राइट नहीं रखता है? माचिस भी खरीदता है, तो हिंदू हैं, हिंदुओं की आस्था है, पूछेंगे सवाल। नंबर 1। नंबर 2, जो ऐश्वर्या कह रही थी कि 15 दिन में नैरेटिव चेंज हो जाएगा, इस एनालॉजी से मैं थोड़ा अग्रीमेंट रखता हूँ, थोड़ा क्या रखता ही हूँ अग्रीमेंट। वजह क्या है? आप देखिए कि इस पूरे पिक्चर में जो चेहरा प्रोमिनेंटली पब्लिक नैरेटिव में चल रहा है और उसको कोई काउंटर नहीं किया जा रहा है। अपोजिशन का चेहरा अखिलेश यादव भी बन सकते थे इसमें, लेकिन संजय सिंह बने, और उनको क्रिटिकल काउंटरिंग उनकी नहीं हो रही है। नहीं तो आमतौर पे जिस तरह से सोशल मीडिया लिंचिंग होती है नैरेटिव वॉर में, वो इस बार नहीं दिख रहा है। और अचानक से बीते 3-4 दिनों में संजय सिंह का चेहरा पैरेलली चलाया जा रहा है सभी
न्यूज नेटवर्क्स पे। इसका मतलब है कि कुछ तो ऊपर भी एक सिग्नल है कि ये जो भी हुआ है इसकी सफाई बहुत जरूरी है। तो कल जो है मैं पूछ रहा था उनसे कि एसआईटी वाले मामले में, क्योंकि दस्तावेजों को लेके बड़ा चर्चा हो रही थी कि भाई 13 हैं कि 11 हैं कि 12 हैं, तो मैंने उनको पूछा फोन पे, उनका देखो यार वो को रिलेशन में डॉक्यूमेंट है, इसलिए हमने वो डॉक्यूमेंट निकाल के दिया है। और इनका तो एसआईटी का जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है उनके हिसाब से, संजय सिंह के हिसाब से बहुत नैरो है कि अभी कैश कलेक्शन पे ये प्रॉपर्टी का मामला तो अभी इन्होंने शुरू किया ही नहीं है। जहां पे ये आरोप लग रहे हैं कि कोई 2 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है बना गया, कोई जिसकी सैलरी जो है 25-30 हजार थी, उसकी लाखों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति है, तो वो सब भी एंगल अभी तो अपोजिशन भी अपना मसाला तैयार कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि विस्फोट हो गया है और ये विस्फोट बड़ा हो गया। तो वो चाह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन का जो डायमेंशन है वो कैश कलेक्शन से, चंदा चोरी के जो आरोप हैं उससे बढ़ के प्रॉपर्टी जिन लोगों ने बनाई है उसके भी जांच हो, नंबर 1। नंबर 2, नैरेटिव वॉर में भी विक्ट्री होती हुई दिख रही है, हो सकता है सरकार भी चाह रही है ये हो। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि जाऊंगा मैं, हाँ जाऊंगा, जाऊंगा। वो गए भी, आज वो वहां घूम रहे हैं अयोध्या में, जगह जगह जाके जो पंडित हैं और साधु हैं उनसे मिलेंगे। उन्होंने क्या, बहुत टाइमली इंटरवेंशन था वो, उन्होंने कहा एसआईटी की फॉर्म हो गई। पब्लिक नैरेटिव में क्या था, एसआईटी फॉर्म हो गई, सब हो गया कि भाई अब इन्वेस्टिगेशन होगा। अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ी कलई उसमें खोल दी, लूप होल निकाल दिया, ये डाल के कि भैया एफआईआर ही नहीं हुआ है तो एसआईटी करेगी क्या, एफआईआर तो रजिस्टर कराइए आप। और कल अरविंद केजरीवाल पहुंचे अयोध्या शाम में, और कल ही जो है ये खबर आ गई कि एफआईआर हो गई है और ये लोग नामजद हैं। रिपोर्टर्स ऑफ